मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में राजस्थान की कांग्रेस में गृह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने सचिन पायलट के पक्ष में बयान दिया है, गहलोत गुट के नेता सचिन के विरुद्ध बयानों के आग के गोले बरसा रहे हैं और एक के बाद एक उनके राजनीतिक जीवन व उप मुख्यमंत्री रहते उनकी कार्यशैली पर अंगुली उठा रहे हैं। अशोक गहलोत खामोश है और क्वारंटाइन पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में एक बात जग जाहिर है कि वे सीधा बयान कभी नहीं देते, बल्कि माहौल ऐसा बना देते हैं कि समझने वाले उनकी बात को अपने आप ही समझ लेते हैं। डॉक्टर ने 2 माह का समय गहलोत को आराम का दिया है, वो भी तेजी से खत्म होता जा रहा है, लेकिन पायलट समर्थक के विरुद्ध जमकर अपनी भड़ास। गहलोत ने अब अपने मुख्य सचेतक महेश जोशी को अजय माकन के पास दूत बनाकर भेजा है और इन नेताओं ने स्पष्ट किया है कि अगर सचिन को और उनके साथियों को सत्ता में लिया गया तो समर्थन देने वाले विधायक पीछे हट जाएंगे व सरकार खतरे में आ जाएगी। उधर सचिन ने संकेत दिए हैं कि दूत भेजकर प्रदेश प्रभारी को स्पष्टीकरण देते रहिए, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पायलट ने कहा है कि वो फिर दोहरा रहे हैं कि मेरे साथियों को मंत्री पद दिया जाए। इस प्रस्ताव के आगे अन्य सभी लुभावनी बातें अस्वीकार ही रहेगी। पायलट ने कहा है कि राजस्थान की जनता का असीम प्रेम मुझे मिल रहा है तो कांग्रेस हाईकमान कुछ अच्छा ही मेरे लिए करेगा। मुझे अभी भी विश्वास है कि सचिन ने ये बात कहकर के ये एक बयान और दे दिया है कि सभी नेता सभी विधायक एक हो जाएं और मुझे सहयोग करें। और अशोक गहलोत मेरे लिए सम्मानीय नेता है, लेकिन अब समय आ गया है कि राजस्थान यूथ के हाथों में होना चाहिए। अशोक गहलोत के करीबी नेता विधायक संयम लोढ़ा ने ऐसे में कहा है कि इस तरह की बयानबाजी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनका चेहरा देख लीजिए, कहीं शिकन नज़र नहीं आती। लोढ़ा कहते हैं कि 100 कोशिशों के बाद भी सचिन पायलट व उनके समर्थक सरकार नहीं गिरा सके, गहलोत को नहीं हटा सके। वे कहते हैं कि वे तो ऐसे माहौल में भी हमारे साथ हंसी मजाक करते हैं और कभी चाय कभी बिस्कुट खाकर समय जायज़ कर रहे हैं, लेकिन वे हरगिज सचिन पायलट को समर्थन नहीं देंगे। उनके चेहरे से हाव भाव से ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान की कांग्रेस में कुछ चल ही नहीं रहा है। लोढ़ा ने कहा कि सचिन सीएम बनने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन उन्हें गहलोत को गुरु मानकर उनसे राजनीति सीखनी चाहिए। वहीं सचिन के बयान के बाद किसी समय उनके साथ देने वाले भंवरलाल शर्मा ने कहा है कि गहलोत की राजनीतिक चाल ऐसी होती है जिसका जवाब सचिन के पास होता ही नहीं। वहीं सचिन की राजनीति चाल होती ही नहीं है क्योंकि वे राजनीति जानते ही नहीं। इस कारण वे गहलोत के आगे मात खा जाते हैं। इधर राजनीति में ये सब कुछ चलता रहता है। पायलट गुट के नेताओं ने भी पलटवार किया है और कहा है कि संयम लोढ़ा व भंवरलाल शर्मा मंत्री पद की आस लगाए बैठे हैं और गहलोत के कदमों में जाकर के बैठ गए हैं। इस पर संयम लोढ़ा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि सचिन पायलट खुशकिस्मत है कि राजेश पायलट के घर जन्मे हैं और शीघ्र ही केंद्रीय मंत्री व राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बन गए। हमारे जैसे कई विधायक तो व सांसद तो इन पदों से कोसों दूर है। संयम लोढ़ा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, लेकिन इन दिनों राजस्थान कांग्रेस में अनुशासनहीनता तीसरे आसमान पर है। आप सभी जानते हैं कि
ये अनुशासनहीनता का पाठ किसने पढ़ाया? ये पाठ सचिन पायलट ने पढ़ाया, जिनसे ये उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।